अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेस्टी प्लानर यूट्यूब चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। मटन निहारी बनाने के लिए 1 कप ऑयल डाल दें। एक लार्ज साइज का प्याज डाल दें, बारीक कटा हुआ। प्याज को फ्राई कर लें। एक साबुत लहसुन डाल, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक डाल दें। अच्छी तरह फ्राई कर दें। 2 kg मटन गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई कर लें। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। गोश्त भी अच्छी तरह भुनाई करें, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें सूखे मसाले डाल दें। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जावित्री और जायफल का पाउडर। मसालों को अच्छी तरह भून लें। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखा करें ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो। और जो लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना हमें मोटिवेट करता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। हाफ कप देसी घी का डाल दें। देसी घी डालने से निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा सा देसी घी जरूर डालें आप। 2 लीटर पानी डाल दें। ढक्कन देके गोश्त को गलने तक पकाएं। ढक्कन उठाकर निहारी को चेक कर लें। तकरीबन निहारी को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। ये देखें, गोश्त अच्छी तरह गल गया है। मैदे की स्लरी बनाने के लिए 300 ml पानी ले लें और इसमें हाफ कप मैदा डाल दें। इसको अच्छी तरह घोल लें, इसमें कोई लम्स ना रहे। मैदे की स्लरी को अब निहारी में डाल दें। स्लरी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और साथ साथ हिलाते रहें। निहारी को मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डाल दें, हरा धनिया डाल दें। मटन निहारी तैयार है। इसे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या रोगनी नान के साथ सर्व करें। अगर आपको मटन निहारी की रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ मुझे दे इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।